मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम चैप्टर 1 के उन सवालों को हल करते हैं जिनकी संभावना है कि पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा संभावना है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर और 3 नंबर में। तो मैं इन सवालों को करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन को पहले पढ़ो 1 बार, 2 बार, 3 बार, अच्छे से समझो, फिर उसको हल करो और बार बार हल करो। प्रैक्टिस बार बार करनी है, तब जा कर के अच्छा क्लियर होगा, अन्यथा फिर भूलते जाओगे, 1 बार 2 बार में नहीं होगा। बेस क्लियर नहीं है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना ही है। तो आइए शुरू करते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 6 और 20 का। शायद ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 छोटी संख्या है, बहुत लोगों को ओरली आता है, तो निसंदेह लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको समस्या हो रही है, तो मैं यहाँ एक एक स्टेप ले करके चलूँगा। यहाँ पहले 2 से इसको भाग करो 6 को, तो 6 को लिखो और 2 से भाग करो, कै बार जाएगा, 2 तिहाई 6। इसको घटा दो, कितना आया मिला के 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। क्या 3 में 2 का भाग जाएगा? शुरू करना है 2 से ही, 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से देखेंगे, जाहिर सी बात है दिख रहा है कि 3 में जाएगा भाग, तो 3 एक कम 3, ये तो एकदम आसान है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको काम की बात लिखनी है ना। भाषा लिख सकते हो तो अच्छी बात है, किंतु इतना भी लिखोगे तो चलेगा। 6 का गुणनखंड क्या निकल करके आया? 2 और 3। 2 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो 2 की घात 1। ठीक है, गुणा का बनाओ चिन्ह। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। ठीक है, लिख दो 3 की घात 1। जो जितनी बार आएगा उसकी घात उतना लिखेंगे। ठीक है, आगे वाले जैसे 20 में भी दिखेगा, और संख्याएं और आएंगी तो उसमें भी दिखेगा, तो उसमें देख समझ में आएगा आपको। यहाँ पे 20 का निकाल लेते हैं, तो 2 से शुरू करेंगे इसको भी। ऐसा ना कर देना कि 10 का भाग जा रहा है, 10 दूना 20 करो और डायरेक्ट यहाँ लिख दो, वो सही नहीं है। हमें चाहिए क्या? अभाज्य, यानी कि यहाँ पे जो हम संख्याएं लिखेंगे वो कैसी होंगी? अभाज्य होंगी, है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। ये हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना? 2 एक कम 2, ठीक, 0 आया, 0 टाइम भाग गया तो आया कितना? 10। ठीक है, अब 10 में किसका भाग? फिर से देखो, 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। इकाई पे 0 है, जाएगा। कै बार जाएगा? 2 पंचे 10। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख के भाग लगाओ, सीखने से मतलब है ना। तो ये हो जाएगा 0। कितना आ गया? 5। यहाँ नीचे लिखेंगे 5। अच्छा, अब 5 को देखो, क्या 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से देख लो, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से देखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य है ही नहीं, हमें केवल अभाज्य संख्याएं लेनी है। फिर 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। क्या क्या आ गया? 2 और 5। लेकिन यहाँ लिखेंगे कैसे? 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख दो, गुणा का चिन्ह बनाओ। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 5 की घात 1 लिखो। अब लिखेंगे HCF। क्या? HCF। सावधानी से ध्यान देना है, एक एक स्टेप समझो, फिर इसके बाद लिखो। किसका किसका HCF? 6 और 20 का। अच्छा, HCF निकालते कैसे हैं? तो HCF देखोगे कि कौन सी संख्या है जो दोनों के गुणनखंड में आई है ना, कॉमन देखना है।
तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, किंतु यहाँ 2 बार आया है, 20 के गुणनखंड में 2 बार आया है, 6 के गुणनखंड में 2 एक बार ही आया है। तो हमको लेना कितनी बार है? एक बार ही लेना है। एचसीएफ में जिसकी घात कम होगी उसी को लेना है। पहले देखो कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, और जो उभयनिष्ठ दिख रहा हो तो उसकी घात कम कहाँ पे है, वो वाला उठा लो। 2 की घात 1 है ना, 2 की घात 2 भी है, किंतु हम क्या कह रहे हैं, छोटी घात वाली संख्या को लेना है, तो ले लिए। अब क्या कुछ और कॉमन दिख रहा है? 3 इसमें है किंतु इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो यही है कॉमन। ठीक है, तो अब एचसीएफ क्या आ गया, 2 कितनी बार लिखा है? 2 लिखा है केवल एक बार, तो 2 को ऐसा लिख देते हैं। अगर यहाँ घात न लगाए तो क्या गलत होगा? नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो 2। ठीक है, अब देखो किसका, अब एलसीएम निकालना है क्या? एलसीएम किसका? 6 और 20 का, ऐसा लिखेंगे 6 और 20 का। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए यहाँ जो कॉमन है उसको भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, किंतु कॉमन वाले में ध्यान देना है कि बड़ी घात वाली संख्या को लेना है। जैसे 2 6 के गुणनखंड में भी है और 20 के भी, तो यहाँ पे हम 2 तो लेंगे, लेकिन कौन सा वाला 2 लेंगे? जिसकी घात बड़ी होगी, मीन्स 2 की घात 2 वाली। अब देखो बाकी जो बच रहा है कॉमन नहीं है उसको भी लेना है इसमें, तो 3 की घात 1 और 5 की घात 1, इनको ओपन कर दो। 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 3 की घात 1 मतलब 3 एक बार लिखा है। 5 की घात 1 मतलब 5 एक बार लिखा है। ठीक, अब आपस में इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, फिर 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। इस तरीके से एलसीएम निकल करके आ गया 6 और 20 का। ठीक है, तो एचसीएफ को ध्यान देना है कि हमें छोटी कॉमन जो होगा फिर उसमें जो छोटी घात वाली होगी उसको लेना है, और एलसीएम में कॉमन वाले को भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, और कॉमन वाले में उसको लेना है जिसकी घात अधिक होगी। ठीक है, बस इतना ही अंतर समझना है। बाकी परिभाषाएं मैंने क्लास में अच्छे से करा दी हैं कि क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एलसीएम। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। ये एचसीएफ 6 और 20 का बिंदी बिंदी है या होता है। एलसीएम 6 और 20 का बिंदी बिंदी है या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है। अब इसी को वो कुछ भी बना सकता है, सत्य असत्य में भी बना देगा, ठीक, एक वाक्य के उत्तर में भी बना दे सकता है, फिर इसको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी बना सकता है ना। तो इसलिए आपको तैयार रहना है एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी। ठीक, आई होप आपको अब आपको समझ में आया होगा कैसे इसको करते हैं और किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनेगा। फिर आगे है और क्वेश्चन, ये 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो विधि कौन सी लगानी है? वही अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हल, इसके बाद अब क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो अभी हमने कर लिया है, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत? जिनको समझ नहीं आया होगा फिर से आ जाएगा, जिनको आ गया है वो डायरेक्ट अपना करेंगे। तो पहले 2 से भाग करो, कितना आएगा? 2 तिहाई 6, फिर 3 से भाग करते हैं, 2 से जाएगा नहीं तो आएगा 1, कितना आ गया? 2 कितनी बार आया? एक बार। 3 कितनी बार आया? एक बार। तो 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। फिर यहाँ पे हम 72 का कर लेते हैं। ठीक, आपको कॉपी में ऐसे ही करना है बगल में, ये मत सोचिए कि ये रफ का काम है, रफ का काम नहीं है, वहीं बगल में लिख के कर लेना है। ठीक, और इसको 2 से भाग करो, करके देख लो क्या है 72, तो 2 तिहाई 6, घटा दो कितना आया? 7 में 6 गया 1, यहाँ पे उतार दो 2, कितना हो गया? 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो कि 12 से अधिक ना हो, तो 2 छक्का 12, घटा दो कितना आएगा?
जीरो जीरो आया कितना भाग करने पे 36। तो यहाँ पे अब नीचे लिखेंगे 36। 36 को भाग करो, क्या 2 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 2 का विभाजिता का नियम क्या है कि इकाई पे क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8, है ना? तो 36 में भाग कर लो 2 का, कितना आएगा? 2 एक कम, 2 घटा के देख लो, 1 आया, 16 बन गया ये। तो 2 अट्ठे 16, कितना आएगा? 0, कितना आ गया? 18। जिनको आता है उनके लिए करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा लिखो और भाग करके लिखते जाओ। फिर से देखो, 2 से जाएगा भाग? बिल्कुल जाएगा। कै बार? 9 बार, 2 9 18। फिर नहीं आ रहा है समझ में भाग, फिर यहाँ पे लिखो करो। फिर क्या 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से देख लो, 3 त्रिकाई 9, जाएगा, है ना? कै बार जाएगा? 3 बार। अब देखो 3 का 1 बार जाएगा। आया क्या क्या, इसको लिख लेना है। आया है पहले 2, कै बार आया है 2? 1 2 3। तो 2 की घात 3। फिर 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो गुणे 3 के घात 2, ये आपको लिखना है। अभी एक और बचा हुआ है का 120, इसको भी कर लेते हैं। तो ये भी पहले 2 से भाग जाएगा, आएगा कितना? 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य 60, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा? 30। ये आपको कर लेना है भाग, अगर दिक्कत हो रही है तो भाग लिख के कर लेना है, इस तरीके से जैसे मैंने बताया है ना? फिर 2 से फिर जाएगा भाग? बिल्कुल जाएगा, तो आएगा 15। फिर ये क्या जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। 3 से देख लो, तो जाएगा, 3 पचे 15, 5 बार। फिर से जाएगा क्या 3 से? नहीं। किससे? 5 से। ठीक, क्या आया इसमें? 120 के अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ गया भाई? 2 आया कितनी बार? 3 बार, तो 2 की घात 3, गुणे 3 कितनी बार आया? 1 बार आया, 3 की घात 1। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 5 की घात 1। निकालना क्या है? HCF। HCF किसका किसका? 6, 72, 120, ठीक है। तो क्या करेंगे? HCF के लिए मैंने क्या बताया है कि जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में कॉमन देखना है, उभयनिष्ठ देखना है। क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है भाई? 2 दिख रहा है, तीनों में है, ठीक है। किंतु 2 की घात सबसे छोटी जहां पे होगी वही वाला लेना है। 2 की घात 3 भी है, 3 भी है और 1, तो कौन सा वाला लेना है? छोटी घात वाला। फिर गुणा का चिन्ह, और कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल, क्या? 3, किंतु छोटी घात वाला। छोटी घात कितनी है? 1, तो लेना है 3 की घात 1। और कुछ दिख रहा है जो तीनों में उपस्थित हो? नहीं है। चलो भाई इनको कर लेते हैं। तो 2 की घात 1 मतलब 2, और 3 की घात 1 मतलब 3, कितना आ गया? 6। तो HCF 6, 72, 120 का कितना निकला? 6। अब LCM निकाल लेना है, किसका किसका? 6, 72 और 120 का, ठीक। कितना आएगा? LCM के लिए मैंने क्या दिखाया है, क्या बताया था कि जो कॉमन है उसको भी लेना है, जो नहीं है उसको भी लेना है। किंतु कॉमन वाले में ध्यान रखना है कि बड़ी घात वाले को लेना है। जैसे यहाँ कॉमन 2 है सभी में, तो हम कौन सा वाला 2 लेंगे? जहाँ पे 2 की घात सबसे अधिक होगी। तो 2 की घात कितनी अधिक है? 3, इसको ले लेना है। सेम इसी तरह 3 भी कॉमन है, 3 को लेंगे, लेकिन कौन सा वाला? जहाँ पे घात अधिक होगी, तो कितना है? 2। फिर जो बच रहा है कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, मैंने बताया, तो 5 की घात 1। इनको ओपन कर दो, 2 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पे ध्यान देना, ओपन करके ही करना है ना, ऐसा लिख के, अन्यथा गलती बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। यहाँ पे 2 तिहाई 6 लिखते हैं डायरेक्ट। 3 गुणे 3 और 5, इनका आपस में कर लेते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूना 8,
पहाड़ा जितना आएगा उतना करना, बाकी लिख के करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 में रफ कार्य में हम लिख के करेंगे। 24 में किसका कर लेंगे? 24 में 3 का, क्रमशः करो ना, डायरेक्ट करो तो अच्छा है, 3 × 15 का, फिर 15 कर लो, किंतु एक एक करके देखो। 24 3 72 होता है, मैं डायरेक्ट लिख के बता दिया। फिर 72 में किसका करेंगे? 5 का करेंगे, तो 5 दूना 10, 5 7 35 1 36, तो कुल मिलाकर के आया कितना? 360। क्या आया? एलसीएम 6 72 120। ये हुआ एचसीएफ और ये हुआ एलसीएम। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ये सब 2 नंबर और 3 नंबर वाले सवाल हैं। इनको ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि ये त्रैमासिक और द्विवार्षिक और वार्षिक सब में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ये 2 और 3 नंबर में। तो ध्यान देना, अच्छे से करना है, बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान देना है। अब ये है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाने की संभावना है इन सवालों को। क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी भाज्य संख्याओं को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, यही कहता है। उसी को यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। 140, बस एक एक का निकालते जाओ। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, है ना, तो ये नहीं कह सकते कि 140 ही पूछा जाएगा। प्रैक्टिस सभी पे करनी है। क्या हो जाएगा? ये किससे भाग जाएगा? 2 से। आएगा कितना? 2 सत्ते 14 और 0, 70 आ गया। फिर क्या 2 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, इकाई पे 0 है। कितना आएगा यहाँ पे? करके देख लेना, 35 आएगा। ठीक है, फिर क्या ये 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर किससे देखेंगे? 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 3 8, नहीं जाएगा। 4 से हमें देखना नहीं है, 5 से देख लेते हैं, 5 पे जाएगा। इकाई में है 5, तो ये 5 से भाग जाएगा। 5 के लिए क्या है? इकाई में 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। कितना आएगा? 5 सते 35, पहाड़ा पढ़ लो। नहीं आ रहा है समझ में तो बगल में लिख के कर लो। फिर इस 7 में किसका भाग जाएगा? केवल 7 का ही जाएगा एक बार। ठीक हुआ। इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका 140, इसको या तो साइड में इधर कहीं कर लें, फिर यहाँ लिख दें, या यहीं पे लिख के 140 बराबर 2 कितनी बार आया है? 2 गुणे 2। फिर 5 कितनी बार आया है? 1 बार। फिर 7 कितनी बार आया है? 1 बार। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर एक तो हर में छूट जा रहा है, पीछे भी जो सवाल किए उसमें भी छूट गया, यहाँ भी छूट रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पे लिखा है बेटा अभाज्य गुणनखंड, और एक न तो भाज्य की श्रेणी में आता है और न ही अभाज्य, अभाज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस बात का ध्यान रखना है ना, इसलिए हम यहाँ पे एक को छोड़ दे रहे हैं। क्लियर। दूसरा क्या है? दूसरा है 156, 156। इनमें भाग करो 2 का, जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक, कितना बार गया? 2 सत्ते 14 और 1 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। क्लियर। फिर क्या जाएगा? 2 का भाग? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई 6, 1 आएगा 18 हो जाएगा, 2 नमा 18, 39। अब इसमें देखो 2 का जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर 3 का जाएगा? तो कर लेते हैं, 9 और 3 12, बिल्कुल जाएगा, है ना। 3 के लिए क्या रूल है कि इनको जोड़ो,
और जोड़ने पे जो आता है क्या वह 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, ये देखना है। तो 9 3 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, इसलिए यह 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। ठीक है, ये 13 लिखा है। अब इसके बाद 13 किससे विभाजित होगा, हैं? 13 किससे विभाजित होगा, तो देख लो। 13 के लिए क्या करोगे, 13 से ही विभाजित करना पड़ेगा, आएगा 1। इसी तरीके से इसको भी लिख दो। 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्लियर? इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से आपको कर लेना है 3825 का। 3825 का कर लेते हैं। तीसरा 3825, इसका भी कर लेते हैं। तो भाई देखो, पहले 2 से जाएगा कि नहीं देखना शुरू से है ना। 2 से शुरू करना है। 2 से जाएगा भाग, नहीं जाएगा। फिर 3 से देख लो, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। 3 के पहाड़ा में 18 आता है, बिल्कुल आता है। तो यह 3 से विभाजित है। कितना आया, 3 एकम 3। फिर 8 आया, 3 दूना 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। जिनको बेटा समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको बगल में लिख लेना, 3825 भाग कर लेना 3 से। ठीक। और देखो ये, फिर देखो क्या, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से, 3 से देख लो, 7 और 5 12, 12 2 14 और 1 15। 3 से भाग जाएगा, आएगा कितना, 3 चौक 12। फिर आएगा 7, तो 3 दूना 6, 1 15, 3 पचे 15। फिर देखो क्या, 3 से जाएगा, 5 2 7, 7 और 4 11। 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता, इसलिए भाग 3 से नहीं जाएगा। फिर 4 से देखना नहीं है, 5 से, तो 5 से जाएगा, इकाई पे 5 या 0 होना चाहिए, 5 है। तो 5 8 40, आएगा 2 25, फिर 5 25। अब क्या, 8 और 5 13। क्या 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर 5 ही है, तो हो जाएगा ये 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 70 पचे 85, वैसे भी देख लो। फिर 17 किससे जाएगा, 17 का भाग सिर्फ 17 से ही जाएगा। ठीक। अब देखो इसको लिख देते हैं, लिखने का तरीका वही है, 3825 बराबर 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 गुणे 3। 5 कितनी बार, 2 बार, 5 गुणे 5। 17 कितनी बार, 1 बार। ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया करने का तरीका। फिर अगला क्या है, इसी को यहाँ पे कर लेते हैं, 5005। ठीक। देख लो भाई, क्या 2 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 से, 5 और 5 10, 3 से भी नहीं गया। 4 से देखना नहीं है, 5 से देख लो, बिल्कुल जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक। तो क्या होगा, 5 एकम लिख के कर लेना बेटा भाग इसका, है ना, दिक्कत हो सकती है कईयों को। फिर ये 2 बार 0 और 5 एकम 5। अब एक ये ऐसी संख्या आई है, कईयों को फंसाएगी, है ना। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस ट्राई करते जाना है। 2 से देख लेना है, 3 से, फिर 5 से, 7 से, इस तरीके से। तो यहाँ पे जाएगा किससे भाग, 7 से। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7,
3, 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 त्रिक 21, लिख के कर लेना बगल में। फिर ये देखो किससे जाएगा, अब ये जाएगा डायरेक्ट 11 से, बता दे रहे हैं आपको, 11 से भाग जाएगा इसमें। अच्छा, रूल इनका 11 का क्या है कि सम और विषम वाले स्थान को अलग अलग जोड़ लो, उनका सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो, या तो 11 अंतर आएगा या तो 0 आएगा, तो 11 से भाग जाएगा। ये सब बाद में सीख लेना, आप टाइम नहीं है, वैसे सीखो तो सीखो, अच्छी बात है। तो यहाँ 11 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 कम 11 आएगा 3, 33, 11 3 33, 13 भी अपने से ही विभाजित होगा, 13 से ही। अब इसको लिख देना है 5005। क्या क्या आया, 5 कितनी बार आया, एक बार, फिर 7 आया एक बार, फिर 13 आया एक बार, और 11 आया एक बार, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्रम अगर उल्टा लग गया है, पहले 13 फिर 11 और यहाँ 11 पहले 13, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, आपका ये भी सही है। फिर क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है 7429, 7429 ही ना है, 7429 यहीं पे कर लेते हैं, 5वां नंबर 7429, ठीक। देखो इसको भाग करना है, इसमें समस्याएं होंगी आपको, है ना, संख्या ढूंढने में कि किससे विभाजित होगा। ये देख लेना, 17 से हो जाएगा, पहले बता दे रहे हैं, ठीक। तो 17 चौका 68, 68 हुआ, और आएगा 8 82, नहीं 17 चौको 68, 4 2 6 62, ये हो जाएगा 17 तियां 51, है ना, ये हो जाएगा 11 19, 119 हुआ, 17 सत्ते 119, ठीक, ये हुआ। फिर ये भी भाग नहीं जाएगा, जाएगा बड़ी संख्याओं से, वो है 19, ठीक, ये ध्यान देना, 19 दूना 38, ठीक, हो जाएगा 38, 4 42, 1 43, 5 57, 19 त्रिक 57, ये 3 है बेटा, 3, ठीक, ये हुआ। अब 23 को 23 से ही भाग करोगे, स्वयं से ही भाग जाएगा इसमें, तो इसको लिखेंगे सेम वही तरीका है, जो जो आया है उनको लिख दो। क्या क्या आया, 17 गुणे 19 और गुणे 23, ये सब 2 नंबर वाले सवाल हैं, है ना। जो मैंने HCF और LCM वाला बताया वो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन ये वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारा अंदाज है कि, हमारा अनुमान है कि सिर्फ 2 नंबर के लिए काम करेगा। तो 2 और 3 नंबर वाले सवाल ये हैं। फिर आगे और है क्या, एक सवाल और मैंने ले रखा है, एक्सरसाइज का सवाल है, प्रश्नावली का सवाल है, ठीक। तो यही काम यहाँ भी करना है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर आपको सेम इसी तरह से करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना करोगे काम उतना आसान होगा, है ना, और समझ उतनी ही बढ़ेगी। तो अब क्या करेंगे, निकाल HCF और LCM के लिए क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंड। पहले किसका निकालेंगे, 12 का, 12 फिर 15 फिर 21, तो 12 का पहले देख लेते हैं क्या आता है, निकाल के देख लो भाई, काम वही करना है, 2 से भाग करो, देखो जाएगा कि नहीं जाएगा, कै बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 3 बार गया, फिर 3,
एक बार। तो क्या क्या आया, 2। कई बार आया है, 2 बार। 2 की घात क्या लिखेंगे, 2। 3 कई बार आया है, एक बार। 3 की घात 1। क्लियर। फिर क्या बचा, 15। 15 का भाग करते हैं, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से बिल्कुल जाएगा, 3 बचे 15, 5 बार गया। फिर 5 में भाग किसका जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो 3 आया एक बार और 5 आया एक बार। क्लियर। 21 का देख लो भाई, ये सब ऐसी संख्याएं छोटी छोटी हैं कि इनको लगाओ तो भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। ये डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि इसका गुणनखंड यही होगा, करते करते एकदम दिमाग में बैठ सा जाता है। तो ये हो गया 3, 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 7 से, तो कितना आया, 3 आया। कई बार आया, एक बार आया। 7 आया, कई बार आया, एक बार आया। अब क्या निकालना है इनका, HCF। HCF किसका किसका, 12, 15 और 21 का। HCF के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल बताओ, हो चुका है सवाल तो। क्या करेंगे, बिल्कुल जो कॉमन होगा तीनों में, उभयनिष्ठ, तीनों में क्या दिख रहा है, 3। किंतु हमें कौन सा 3 लेना है, जिसकी घात सबसे छोटी होगी। तो 3 की घात तीनों में बराबर ही है, 1 है, तो 3 को ले लेंगे। लेकिन 3 की घात एक बार है तो एक ही बार लेंगे, है ना। अब 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, तो मैं डायरेक्ट 3 लिखता हूँ। ठीक, क्लियर। तो HCF क्या आ गया इसका, 3। क्या आया, 3। अब आती है बात LCM की। क्या बात आती है, LCM किसका किसका, 12, 15 और 21। LCM के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो नहीं है उसको भी लिखना है, किंतु जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात वाली को लिखना है। तो यहाँ पे 3 की घात सबसे बड़ी 1 ही है, चलो कोई बात नहीं, जो है उसको लिखेंगे। फिर 2 आया है, 2 की घात 2 लगा हुआ है, चलो उसको भी लिख लेंगे। 5 आया है, 5 की घात 1 है। फिर 7 की घात 1, इन सबको ना ओपन कर दो। 3 की घात 1 का मतलब 3, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणे 2, 5 की घात 1 का मतलब 5 गुणे 7 की घात 1 का मतलब 7। इतना तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। अब क्या करते हैं, इनका कर लेते हैं आपस में गुणा। क्या कर लेते हैं आपस में इनका गुणा, ठीक। तो गुणा करने पे क्या आता है, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42। कुल मिला के आ गया कितना, 420। कर लेना है गुणा आपको लिख के, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। नहीं आ रहा है तो 60 लिखो बगल में और गुणे 7 कर लो, वैसे 6 से 42 हो जाएगा, 420 डायरेक्ट। समझ में आ रही बात, ये होता है LCM इसका। फिर दूसरा सवाल इसमें क्या दे रखा है, 17, 23 और 29। ये सवाल शायद प्रीवियस ईयर में आया है, किस वर्ष में आया है ध्यान नहीं आ रहा है, पर आया है। 17, 23 व क्या था, 29, 29 तो ही था शायद, हाँ 17, 23, 29। इनका लिखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। सवाल को बार बार पढ़ना है,
मैं इसको इम्फेसाइज कर रहा हूँ बार बार, क्यों क्यों बल दे रहा हूँ पढ़ने पे, कि पढ़ोगे तभी दिमाग में आएगा कि करना क्या है। 17, 23 और 29, तो इनका भाई गुणनखंड निकालो। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं ना, इनका कुछ होगा ही नहीं, ये सिर्फ यही रहेंगे। किंतु अब क्या करेंगे भाई, यहाँ तो HCF के लिए निकालेंगे अगर, तो क्या होगा, क्या होगा, एक बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, और 29 यह भी एक बार जाएगा। अब क्या करोगे भाई, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, केवल और केवल 17। 23 का क्या निकलता है, केवल और केवल 23। 29 का क्या निकलता है, केवल और केवल 29। बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की, है ना। लो भाई आ गया, HCF लिखते हैं इसका। 17, 23 और 29 का हमने क्या कहा, HCF के लिए जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, है ना, किंतु पूछ रखा है क्या, HCF, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक, है ना, क्या आ जाएगा, एक। क्लियर हुआ। फिर क्या रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा रखा है 2 नंबर में या 3 नंबर में, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये है बड़ा आसान, 8, 9 और 25। अगला सवाल क्या है, 8, 9 और 25, तीसरा है कि चौथा, जो भी है, शायद तीसरा है। आठ का अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई, निकालोगे आएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 करके देख लेना, है ना, यहीं पे करके देख लो। अगर समस्या हो रही है तुरंत पेन चलाना शुरू कर दो, है ना। फिर ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, फिर कितनी बार, 1 बार, और क्या बचा है, 9। 9 का भाग 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कई बार गया, 3 बार गया। फिर 3 का भाग 1 बार, अब क्या रह गया, 25। 25 का भाग करो, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 देखना नहीं है, जाएगा आप कहाँ से, 5 के बार गया, 5 बार। फिर 5 का भाग 5 से ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो 9 में कितना आ गया, 3 गुणे 3। 25 में क्या आया, 5 गुणे 5। कोई दिक्कत, अच्छा इसमें ना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गुणे 1 लगा के लिख देना, है ना, कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि तीनों में है, सेम स्थिति यहाँ भी बन रही है। HCF पहले निकाल लेते हैं, किसका किसका भाई, 8, 9 एंड 25, 8, 9 और 25 का कितना आएगा, देखो कॉमन है क्या, HCF के लिए कॉमन ही देखते हैं। अच्छा मैंने क्या बताया था लिखने का तरीका, इसको ना थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, एक ही तरीके को पकड़ के चलना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 कितनी बार आया था यहाँ पे, 3 बार, तो 2 की घात 3। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 की घात 2। 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की घात 2। ये समझ में आया। HCF यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, सब अलग अलग। फिर
एक लिख सकते हो, एक लिखा जा सकता है। अब एक दिख गया कॉमन तो आराम से लिखो एक, है ना। कॉमन नहीं लिखे हो एक मत लिखो, नहीं लिखना है तो, किंतु यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा एचसीएफ में। तो कईयों को दिक्कत हो रही होगी, कॉमन तो कुछ है ही नहीं तो क्या लिखते हैं, इसलिए मैंने एक बना दिया। अब क्या एलसीएम किसका भाई, 8, 9 और 25 का। मैंने क्या कहा, सबको लिखना है। 2 की घात 3, 3 के घात 2 गुणे 5 की घात 2। चलो इनको कर लो। तो 2 की घात 3 का मतलब होता क्या है, 8 होता है। क्या होता है, 8। डायरेक्ट लिख दें, लिख दे रहे हैं भाई, समझ लेना। अब देखो 3 के घात 2 का मतलब क्या होता है, 9। करके देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 मतलब 25। 5 दूना 10 मत कर देना। अब इनको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो अब तुम लोग को करना है तो कर लेना, 8 9 72, फिर 72 में 25 का गुणा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 8 200 हो जाएगा, और 2 9 18, ये हो जाएगा 1800, 1800। क्लियर, 1800 इसका आंसर आएगा। अच्छा मैंने इसमें एलसीएम निकालना शायद भूल गया क्या, तो यहीं पे एक लाइन लिख लेना। दूसरे वाले में क्या लिख लेना है, एलसीएम किसका किसका, 17, 23 और 29। क्या आएगा, इन तीनों का आपस में गुणा ही होगा। 17, 23, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक। 17 गुणे 23 गुणे 29, तो इनको आपस में गुणा करके लिख लेना। ये आ जाएगा 17 में 23 का गुणा करना, फिर जो आएगा उसका 29 में, ये आएगा 11,339। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर। तो ये सब 2 2 3 3 नंबर वाले सवाल हैं और काफ़ी आसान है। एचसीएफ एलसीएम के अलावा इसमें कुछ है नहीं, और कर लेना है। इतना कर लोगे तो मेरा अनुमान है कि 2 नंबर या 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो इतने में ही बन जाएगा, है ना। खैर एक आध सवाल हैं और जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मैं उनको भी कर दूंगा अगले वीडियो में। तो खूब प्रैक्टिस करो, बार बार लगाओ, और ध्यान देना जितनी बार लगाओ प्रश्न को उतनी बार पढ़ो। जैसे एक सवाल में 3 सवाल आ रहे हैं ना, एक सवाल में 3 सवाल 4 सवाल आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि एक बार पढ़ लो फिर तीनों को इकट्ठा लगा लो। जिनका बेस अच्छा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका क्लियर नहीं है बेस, तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ना है। एक सवाल लगाए फिर दूसरे को लगाना है, फिर पढ़ो। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर लगाओ इसको, फिर तीसरे को लगाना है, फिर सवाल पढ़ो ये लाइन, तब तीसरे सवाल को लगाओ। इस तरीके से लगाओ, तब जाके दिमाग में स्टोर होगा, है ना। तो बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, प्रैक्टिस जितना करोगे काम उतना आसान होगा, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी अगले वीडियो में फिर से डिस्कस कर लेंगे, और अगर सवाल आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आया है, और आगे के सवालों को चाहिए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।